भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ किसी कथा को सुनने नहीं, आज हम यहाँ अपने आप को खोजने आए हैं। आज का प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। ईश्वर क्या है? हम सब यह शब्द रोज बोलते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, राम, कृष्ण। लेकिन क्या कभी हमने रुककर यह पूछा है कि वास्तव में ईश्वर है क्या? आज मैं कोई शास्त्र नहीं खोलूंगी, आज मैं कोई भारी ज्ञान नहीं दूंगी, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए ईश्वर तक ले जाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वह रोज मंदिर जाता, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता, लेकिन मन में एक ही सवाल रहता। सब कहते हैं ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है कहाँ? एक दिन उसने तय किया, मैं ईश्वर को खोजूंगा। वह अपने घर से निकल पड़ा। वह मंदिर पहुंचा, पुजारी से पूछा, पंडित जी, ईश्वर कहाँ है? पुजारी ने मूर्ति की ओर इशारा किया, यही है ईश्वर। युवक ने पूछा, अगर यही है तो जब मंदिर बंद होता है तब ईश्वर कहाँ जाते हैं? पुजारी चुप हो गया। युवक आगे बढ़ गया। वहाँ एक साधु ध्यान में बैठे थे। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ईश्वर क्या है? साधु ने कहा, ईश्वर ध्यान में मिलता है। युवक बोला, अगर ध्यान में मिलता है तो जो ध्यान नहीं कर सकता, क्या वह ईश्वर से दूर है? साधु भी मौन हो गए। युवक की खोज जारी रही। युवक आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे जीवन मिला। उसने देखा, एक माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही है। एक बूढ़ा पिता अकेले बैठा है। एक गरीब भूखा है, एक अमीर परेशान है। युवक सोचने लगा, अगर ईश्वर मंदिर में है तो यहाँ दुख क्यों है? अगर ईश्वर ध्यान में है तो यहाँ आंसू क्यों हैं? इसी सोच में वह थक गया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में शांति थी। बूढ़े ने पूछा, क्यों बेटा, बहुत थका हुआ लगता है? युवक ने कहा, मैं ईश्वर को खोजते खोजते थक गया हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया। बूढ़े ने कहा, बेटा, तू ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए थक गया। युवक चौंका, तो ईश्वर बाहर नहीं है? बूढ़ा बोला, ईश्वर वह नहीं जो दिखे, ईश्वर वह है जिससे तू देख रहा है। युवक चुप। बूढ़े ने आगे कहा, जब तू रोते हुए को देखकर तड़पता है, वही ईश्वर है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ मदद करता है, वही ईश्वर है। जब तेरे भीतर सत्य बोलने की आवाज़ उठती है, वही ईश्वर है। युवक की आंखें भर आई। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, ईश्वर कोई वस्तु नहीं, ईश्वर एक अनुभूति है। ईश्वर मंदिर में नहीं रहते, मंदिर ईश्वर को याद करने की जगह है। ईश्वर मूर्ति में नहीं बंद है, मूर्ति मन को स्थिर करने का साधन है। अब बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे धीरे समझाए, ईश्वर क्या है? ईश्वर वह शक्ति है जो सांस को चला रही है। ईश्वर वह चेतना है जो सही गलत का बोध देती है। ईश्वर वह प्रेम है जो बिना शर्त बहता है। ईश्वर वह शांति है जो भीतर से आती है। ईश्वर को मानने से नहीं, ईश्वर को जीने से पाया जाता है। युवक अब शांत था। उसकी खोज पूरी हो चुकी थी। भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप किसी की पीड़ा समझते हैं, तब क्या आप ईश्वर के पास नहीं होते? जब आप किसी को माफ़ करते हैं, तब क्या ईश्वर प्रकट नहीं होते? ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, ईश्वर आपका भीतर का प्रकाश है। बस एक ही बात याद रखिए, ईश्वर को ढूंढो मत, ईश्वर बनकर जियो। धन्यवाद।